मैं यतीम हूँ बाजी, मिस्कीन हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाजी। ए बाजी रोटी खिला दे बाजी, ए बाजी रोटी खिला दे अल्लाह के नाम पे बाजी, अल्लाह के... अरे बाजी किसको कह रहे हैं? बाजी मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में। हे शुक्र है मैं अपने घर में हूँ। फिर देख लिया कोई बेहुदा ख्वाब? हाँ शगुफ्ता बेगम, मैंने बड़ा ही खौफनाक और बेहुदा ख्वाब देखा है। फिर वो तुम्हारा बज़बाने माँ जी। नहीं तुम गलत समझ रही हो शगुफ्ता बेगम। अब आप हमें अपने इस बेहुदा ख्वाब का मतलब समझाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। हम जानते हैं अब आप ख्वाब में भी हमसे बेवफाई करेंगे, इसलिए कि हमारी किस्मत जो फूट गई। नहीं मैं तो ख्वाब में भी तुमसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर आपने ऐसा ख्वाब क्यों देखा बताइए? शगुफ्ता बेगम मैंने ख्वाब में देखा हम बहुत ही गरीब हो गए। वो तो हम हैं। हम रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए। माँ जी भूख से बिलक रही है और तुम तो खैर बार बार बेहोश हो रही है। तुमने तो ये काम ही बना लिया। अच्छा? मैं मजबूरन फकीर बन गया। फकीर तो आप हैं ही, मामूली मामूली चीजों के लिए माँ जी के सामने हाथ जो फैलाए फिरते हैं। नहीं नहीं मैं पेशावर गदागर बन गया था। मेरे हाथ में ना कशकोल था। अरे वाह, आइडिया बुरा नहीं है अशरफ। वैसे भी आपकी शक्ल देख के लोग तो तरस खा ही लेंगे। शगुफ्ता बेगम तुम मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं नहीं, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। मैं ना अब तो मैं अपना अगला आने वाला ख्वाब नहीं सुनाऊंगा। वैसे अशरफ, मांगना तो हमारा कौमी पेशा है और कशकोल हमारा कौमी निशान। शगुफ्ता बेगम अब तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। अरे नहीं नहीं, आपने तो बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। हमें लगता है आपके हाथ कोई बड़ी रकम आने वाली है। अच्छा। अरे कभी कभी ख्वाब की ताबीर उल्टी भी तो हो जाती है। हाँ, उल्टी भी तो हुई थी रात को आपको। हमें लगता है ये मैदे की खराबी के नतीजे में ख्वाब देखा है आपने। नहीं कुछ भी हो शगुफ्ता बेगम, मैं ना अपनी इस गरीबी को दूर करने का कोई ना कोई हाँ बंदोबस्त हो गया मेरी गरीबी दूर होने का। तुम क्या ढूंढ रहे हो? यार मेरा मनी प्लांट रखा हुआ था वो नहीं मिल रहा। तुम इधर उधर मनी प्लांट ढूंढने में टाइम जाया कर रहे हो। वो फजूल नहीं था, तुम्हें नहीं पता, वो मनी प्लांट मेरी गुड लक का फर्स्ट स्टॉप था। गॉड अस्फू, अगर इतना टाइम तुमने जॉब ढूंढी होती ना तो आज तुम्हारी एक अच्छी सी जॉब होती और हम लोग इज्जत से जिंदगी गुजार रहे होते। बाइस से जिंदगी तो अभी भी गुजारे। किस चीज की कमी है मेरे पास? गैरत की। डालेंगे तुम नहीं, तुम्हारी माँ जी बोल रही हैं। अस्फू यार, मैं माँ जी को जवाब दे दे के थक गई हूँ। वो रोज एक ही सवाल पूछती है मुझसे। क्या? यही कि तुम्हारी जॉब कब लगेगी। और तुम क्या जवाब देती हो? कुछ नहीं, 2-3 दिन का कह के टाल देती हूँ। अब अगर वो तुमसे पूछे तो तुम्हें 1 साल कह देना। यार तुम बहुत ढीठ हो। मैं ढीठ हूँ? जी। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम माँ जी का एक ही सवाल सुन सुन के थक गई हो? हाँ। तुम रोज जवाब देती हो? हाँ। और माँ जी रोज आना एक ही जवाब सुन सुन कर नहीं थकी अभी तक? नहीं। तो फिर माँ जी ढीठ हुई ना? देखो मैं तुमसे सच कह रही हूँ, माँ जी हमें किसी भी दिन उठा के ना इस घर से बाहर फेंकेंगी। आई डोंट केयर डार्लिंग, मैं माँ जी की बात इस कान से सुनता हूँ और इससे बाहर निकाल देता हूँ। काश तुम्हारे दोनों कान के ना दरमियान में भी कुछ होता। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा। तेरा ये तेरे हाथ में क्या है? माँ जी यही तो मैं पूछ रहा था कि मेरे हाथ में क्या है बताएं। मेरा सर। नहीं माँ जी आपका जवाब गलत हुआ। आपका सर आपकी गर्दन पे जुड़ा हुआ है। अब मनी प्लांट है। बुझ लिया माँ जी, बुझ लिया। माँ जी आपको पता है माँ जी, जिस घर में मनी प्लांट हो ना वहाँ बहुत दौलत आती है। अब बड़ी दौलत आंदी है मेहनत से। माँ जी मैं भी तो मेहनत करता हूँ। न तू कौन सी मेहनत करता है? माँ जी सारा दिन आपका पैर दबाता हूँ। हाय, माँ के पैर दबाना तेरे सामने मेहनत है? माँ जी आपको पता है ये जो मनी प्लांट होता है ना, ये चोरी करके लगाते हैं। ना तो तू ये चोरी करके लाया? नहीं, चोरी करके तो अजफर किसी के घर से लाया था, मैं उसके कमरे से चुरा के लाया। अरे बुत तेरा, लॉन की हालत देखी है तूने? माँ जी आपकी लॉन तो ठीक है, आज प्लेन पहनी है, प्रिंटेड नहीं। तो मैं इस लॉन की बात नहीं कर रही। हाँ मैं समझ गया माँ जी, आप ना शगुफ्ता की लॉन की बात कर रही हैं। अरे बुत तेरा, हर वक्त बीवी के कपड़ों की फिक्र होती है तुझे। माँ जी शगुफ्ता मेरी इकलौती बीवी है बस। अब मैं उस लॉन की बात कर रही हूँ जिसमें बैठ के शाम की चाय पीते हैं। माँ जी आज ना आप
मखमल का सूट पहन के चाय पी ले। मैं उस लॉन की बात कर रही हूँ जिसमें फूल पौधे लगाते हैं। फिरे मुंह मेरा। माँ जी वैसे आपने भी ना इतने आसान लॉन को इतना मुश्किल बना दिया। चल निकल यहाँ से और जाके लॉन में गोडी कर, और हाँ पानी और खाद भी दे देना वहाँ। माँ जी आज ना मेरा काम करने का मूड नहीं है बिल्कुल। और इस मनी प्लांट को तो मिट्टी में लगा दे। क्यों माँ जी? तेरे पौधे जानदार होते हैं, इनको खराक और पानी चाहिए होता है। माँ जी सारे काम आप मुझे कहती हैं, उस हडराम को आप कोई काम नहीं कहती हैं। उस हजराम का नाम लेके सारा मूड खराब कर दिया मेरा। माँ जी आप मुझे बच्चों की तरह डांटती रहती हैं। देखना माँ जी एक दिन ना मैंने खुदकुशी कर लड़ी है। शक्ल देखी है तूने, बड़ी खुदकुशी करेगा, और खुदकुशी करने के लिए ना हिम्मत और जुर्रत चाहिए होती है। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? और जा शक्ल गुम कर, हराम बीवी का गुलाम। माँ जी निकल जा, चल मेरी नजरों से दूर हो। जाता माँ जी, सादा नहीं जाऊंगा। आए तेरा बेड़ा तर जाए। गुलाबा दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले, फुल्लां दे रंग काले, अजे न बस ओए काले जे न बस ओए काले। इसमें क्या है? ये कहाँ से आया? बामी ना हो इसमें। ऐसे ऐसे खबरदार माँ जी, अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो वरना। वरना क्या बता रहे हैं? वरना फिर वरना इस बैग में बम तो नहीं है? इसमें ना दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन बम है। पुत्र हौले हौले, मैं तेरी माँ हूँ ना। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है माँ जी। हाय पुत्र, ये बैग तू बाहर फेंक दे। सवाल ही पैदा नहीं होता माँ जी। अब ये बैग मेरी जिंदगी है। पुत्र जिंदगी भी एक ही दफा मिलती है। आज मेरा नया जन्म हुआ माँ जी। हे स्वाहा गड़गिल्ला राय, हे स्वाहा। पुत्र मैं तेरी माँ हूँ, वो मैंने अभी तुझे बुरा भला कह दिया था, असफर की मिसाल दी थी ना। अच्छा मैं असफर की तरह हड हराम हूँ। अब पुत्र नहीं, तू हराम नहीं है पुत्र। और तेरे बाद मेरे पैर कौन दबाएगा? माँ जी अपने पैर दबाने के लिए ना अब आप एक खूबसूरत सी मुलाजमा रख लें। ना पुत्र ऐसा नहीं कहते, मेरा पुत्र तो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र है, बैग मुझे दे देना। सवाल ही पैदा नहीं होता माँ जी। अब ये बैग आपको मेरे मरने के बाद मिलेगा। देख पुत्र, तू मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सब कुछ तेरा तो है, ये बिल्डिंग, ये पैसे, ये बैंक बैलेंस, ये सब तेरा ही है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी। अब मेरे पास मेरी अपनी जन्नत है। मैं तुझे कैसे समझाऊं पुत्र? अब मुझे सब कुछ समझ आ गया माँ जी। अब सब मेरे रास्ते से हट जाए। कोई मेरे करीब आया तो देखना। अशरफ क्या हो गया आपको? दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गए? खबरदार जो मेरे करीब आई तो। वो इसके करीब मत जाना, इसमें बम है। माँ जी क्या इस बैग में वाकई बम है? इसमें खुश खुश बम है। अब क्या होगा माँ जी? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या कर रही हो शगुफ्ता? मौजी हम बेवा होने की तैयारी कर रहे हैं। फिर मुझ तेरा बाजी अभी आप बेवा नहीं हुई हैं। अरे हम तो इस बात पे रो रहे हैं कि हमारे पास सफेद साड़ी नहीं। क्या आप सफेद साड़ी ना होने की वजह से रो रही हैं? हाँ बेबी, तुमने देखा नहीं ड्रामों में मैयत वाले घर में सबने व्हाइट कलर की साड़ियाँ पहनी होती है, व्हाइट गोल्ड की मैचिंग ज्वेलरी के साथ। और 2 मिनट तू चुप कर, मुझे कुछ सोचने दे। माँ जी आप सोचती भी हैं? माँ जी चले ना यार, चल के भाईजान से बात करते हैं। हाँ हम बारी बारी उन्हें अपने प्यार का वास्ता देते हैं। तो चलिए भाभी। बाजी आप जरा पीछे रहिएगा। वाई असफू? भाई आजकल इन दोनों का रिश्ता कुछ कशीदगी में है। ओह ओके। ओ हाँ, मैं जरा बट से बात करके आती हूँ।
माँ जी, घर में पहले कम टेंशन है, जब और टेंशन क्रिएट कर रही हैं। यार छोड़ो ना, चलो जाके भाईजान को देखते हैं। आई भाभी उठी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाईजान, मैं हूँ आपकी बहन नौशीन। अशरफ, आप अब तक जिंदा हैं? भाभी यार प्लीज चुप करे। अरे क्यों चुप करें हम? आखिर को हम अशरफ की होने वाली बेवा है। यार प्लीज भाईजान, प्लीज दरवाजा खोलें। अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा बेबी। अशरफ, अशरफ, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पैसा चीज ही ऐसी होती है शिगुफ्ता, बड़े बड़े प्यार करने लगते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। अरे हम असफर के सर की कसम खा के कहते हैं कि हम आपसे असफर से भी ज्यादा प्यार करते हैं। शिगुफ्ता बेगम, अब मैं प्यार ना गाजर मूली की तरह ऐसे तोल के खरीद सकता हूँ। भाईजान, आपके लिए माँ जी बहुत अपसेट है। बीपी हाई और शुगर लो हो गया है। बेबी ऐसा करो, माँ जी को ना किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, बल्कि ना तुम माँ जी के लिए कोई खूबसूरत सी डॉक्टर रख लो उनकी खिदमत के लिए, पैसा मैं दूंगा। सरताज, सरताज, आप सुबह से भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया। मेरी भूख अब मर गई शिगुफ्ता बेगम। अरे बाजी, मौत से पहले इंसान की भूख मर जाती है। अशरफ, हमने आपके लिए आलू गोश्त बनाया है, धनिया डाल के तरी वाला। हाय, आलू गोश्त तो मेरा फेवरेट है। मैं आ रहा हूँ शिगुफ्ता, मैं आ रहा हूँ। आलू गोश्त? शिगुफ्ता बेगम, जल्दी से खाना लगाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ खाना खाना पसंद फरमाएंगे सरताज? चलो आज मैं ना दोपहर को ही लंच कर लूंगा, और वो भी ना डाइनिंग टेबल पे बैठ के। भाईजान सब ठीक तो है ना? अब मैं एक एक को ठीक कर दूंगा। बेबी, तुम्हारे और असफर के लिए ना मैं पहाड़ी के ऊपर लकड़ी का घर बनाऊंगा। जन्नत में? जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। बट मैं तेरी बहन बोल रही हूँ, दुर्दाना बट। बट साहब तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पे गए हुए। आप हुक्म करें भाजी, क्या बात है? ट्रेनिंग पर गए हैं? और पुत्र जी, हमारे घर में एक इमरजेंसी हो गई है, किसी को आप भेज सकते हैं? कैसी इमरजेंसी बाजी? और पुत्र, मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप जल्दी से किसी को भेज दो। और मैं खुद हाजिर हो जाता हूँ, आप पता तो बताएं। हाँ जी, लिखे 54C ब्लॉक 6। बाजी, मैं तो खुद आपकी तरफ हाजिर होने वाला था, बहुत जरूरी काम है मुझे। आप फोन रखें, मैं अभी आता हूँ। भाईजान, ये आपको क्या हो गया है? बेबी, मुझे ना अमीरिया हो गया, अमीरिया। मीरिया? दिमागी मलेरिया को अमीरिया कहते होंगे। बेबी, तुम्हें पता है इस बैग में क्या है? क्या है भाईजान? इसमें ना मेरी जिंदगी है। मैं एक इशारे से ना इस सारे घर का नक्शा बदल सकता हूँ। जाहिर सी बात है, धमाके के बाद घर का नक्शा तो बदलेगा ना। शिगुफ्ता बेगम, अब ना तुम भी अमीर होने वाली हो। क्यों अशरफ, आपने क्या अपना बीमा करा लिया था? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अशरफ, हमसे अगर कोई गलती शलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, हमने अपना हक महर भी माफ किया। ना ना शिगुफ्ता बेगम, ना, अब ना मैं तेरे जैसी 4 औरतों को हक महर दे सकता हूँ। लो भाई, लंच बनाने का शुक्रिया, और जर्दा तो बहुत ही आला था। अब मुझे नींद आ रही है, मैं ना अब सोने जा रहा हूँ। हटो, हटो आगे से, हटो, हटो। नींद आ गई, नींद आ गई। पुलिस, आप ये क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ बुलवाया गया है। कसम खुदा की, मैंने कुछ नहीं किया। ओ, पता है मुझे तूने कुछ नहीं किया। आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं किया? वो अभी अभी तो तूने मुझे बताया है और मैंने यकीन कर लिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने यकीन कर लिया। ओ बात सुन, तुझे इधर लॉन में कोई मशकूक बैग मिला है? बैग? नहीं। और सच सच बता दे, वरना तुझे पता है पुलिस बरामद कराना जानती है। जी जी, वो तो मैं जानता हूँ। और इसीलिए तो कह रहा हूँ, सच सच बता दे, बैग कहाँ छुपाया है? कसम खुदा की, मैंने कोई बैग नहीं छुपाया। और कसम झूठे खाते हैं, जानता है ना तू? हाँ। और तुझसे तो मैं बाद में तफ्तीश करूंगा, पहले जरा मैं बाजी से मिल लूं। जी? मुझे हर कीमत में वो बैग चाहिए। अरे भाई, कौन सा बैग? और जो तूने उठाया है। अरे मैंने कोई बैग नहीं उठाया। और तू मुझे नहीं जानता, चला अंदर तो आ जरा। अरे आजा आजा, चल भाई आजा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब वो मैं जरा वॉशरूम से एक मिनट यहीं खड़ा रहे। पुलिस को देख के बड़ों बड़ों को वॉशरूम याद आ जाता है। ये शय क्या है? मैं जरा तफ्तीश कर रहा हूँ। आपने कोई काले रंग का बैग देखा है? देखिए जी, हमने तो काला बैग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। यानी तुम दोनों ने नहीं देखा? अरे बिल्कुल नहीं, हम दोनों बहन भाई को काले रंग से सख्त एलर्जी है। और हमें तो काले बैग का नाम सुन के चक्कर आने लगते हैं। कहीं तुम दोनों मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? देखो सच सच बता दो, काले रंग का बैग कहाँ छुपाया है, वरना वरना क्या? वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं जरा बाजी से मिल लूं, फिर आगे तफ्तीश करता हूँ। बाजी, पहले टेंशन कम थी, जो एक पुलिस वाला भी आ गया, और वो भी काले बैग की टेंशन के साथ। बाजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किससे? इस पुलिस वाले से बाजी। एक मिनट, असफर एक बात बता, अशरफ के पास जो बैग है उसका रंग क्या है? टेंशन में मेरा अपना रंग उड़ गया है और आप मुझे बैग का रंग पूछ रही हैं। काला। काला सा काला मेरा काला है दिलदार गोरे अनपरा करो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम पुत्र, बैठो। अरे पहली दफा पुलिस जो है सही टाइम पे आई है। बड़ी मेहरबानी बाजी। ये बताइए कि क्या इमरजेंसी थी? पुत्र जी, मेरा एक बेटा है अशरफ, उसको मैंने हड हराम कह दिया, वो नाराज हो गया है। लो, पुत्र को हड्डाराम कहा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? पुत्र जी, उसने सीने पे बम बांध रखा है, मरने मारने की बातें कर रहा है। ओ बाजी, मैंने सजे खबे गाल पर एक एक चमेड़ मारनी है ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे यही उम्मीद थी आपसे। अच्छा ये आप बताएंगे, फोन पे आप क्या कह रहे थे कि आपको कोई काम है? ओ बाजी, एक मुजरिम नोटों से भरा काला बैग इस मोहल्ले के किसी घर में फेंक गया। क्यों? और पुलिस जो उसके पीछे पड़ी थी, वो खैर आखिर में हमने उसको पकड़ ही लिया। शाबाश पुत्र। वो तफ्तीश के दौरान उसने आपके घर की निशानदेही की है। फिटे मुंह इसका। ओ बाजी, मैंने अगर वो काला बैग इस घर से बरामद ना किया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जानी है। काला बैग? हाँ, अब मैं समझी कि अशरफ के पास जो काला बैग है ना, उसमें नोट है, बम नहीं है। वो अशरफ के पास काला बैग? वो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं। वो चले जी बाजी, मुझे उसके पास लेके चले। चल चल पुत्र, चल चल। आजा जी, आजा। आओ पुत्र जी, आओ आओ। ऐसा उठ बदतमीजा। चल बे अशरफ, ये बैग मेरे हवाले कर दे। मैं मर जाऊंगा पर ये बैग नहीं दूंगा। ये तेरा बैग नहीं है, ये कसम से मेरा बैग है। माँ जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उसी गिरोह का करिंदा है जिसने बैंक डकैती की है। अभी अभी आपके सामने इसने इतराफ जुर्म भी किया है और मैं इसे बैंक डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। माँ जी! हाँ जी।